और जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कंसिस्टेंसी, इसके साथ आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आपको लगातार पढ़ते रहना है और सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहना है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, डीमोटिवेट 1-2 दिन हो लीजिए, वो ठीक है, लेकिन फिर से लग जाइए। और मैं इसके लिए माता पिता से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चे एक एक करके पूरा मैंने अपना नोट्स तैयार किया। बाद में फिर अरविंद भाई से मेरी मुलाकात हो गई और इंग्लिश मीडियम से, और तीसरा इंटरव्यू था इनका। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का कैसे ये कॉम्बिनेशन बना? मीडियम कॉम्बिनेशन हमारी इनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हो गई। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी चलाते हैं तो उन्होंने इनसे बताया कि भैया का भी निकला हुआ है, तो बस ऐसे ही परिचय हो गया, एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया गया। हाँ। मुलाकात होने लगी। हाँ। तो बाद में पता चला कि इनकी जीएस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अच्छा। और मेरा हिंदी और ऐसे में बहुत अच्छा नंबर आता है। अच्छा, आपने हिंदी ऐसे किया और आपने जीएस में करवाया। जीएस आपने कैसे किया? आप तो वो किए हैं क्या, बीटेक ट्रिपल आईटी से क्या किया था आपने? इसके लिए मैंने बुक्स अभी बता दिया था, तो स्टैंडर्ड बुक्स को लेके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जी जी जी, उसका कई बार रिवीजन किया। जी जी जी। तो जब हमारी इनकी मुलाकात एक दूसरे का मार्कशीट देखे तब मुझे लगा हाँ। कि हमको आवश्यकता है इनकी और हाँ। इनको आवश्यकता है हमारी। हम इनको हिंदी और ऐसे में गाइड कर सकते हैं, हमको जीएस बता सकते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ अल्लाहपुर में और अभी हाल ही में पीसीएस का रिजल्ट आया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 2 मित्रों का चयन हुआ है। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रिपरेशन किया और इनका परिचय मैं इन्हीं से पूछूंगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पराज मिश्रा है। मैं प्रयागराज में ही कृषक इंटर कॉलेज कसौटा में सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ और ये मेरा पहले प्रयास में चयन हुआ है। अच्छा, पहले प्रयास में आपका पहला इंटरव्यू पहला था। मैंने हाँ। मेंस तीसरा लिखा था। जी जी जी। और आप? सर, मेरा नाम अरविंद कुमार सरोज है। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का निवासी हूँ। पीसीएस की दिशा में ये मेरा 5वां मेंस और तीसरा छात्र था और इस बार मेरा ACGST में 122वें रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आपको पता था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? लग रहा था इस तरीके से? सर, मेंस काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मतलब ये दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा, सीटें भी ज़्यादा थी, 950 सीटें थी। जब प्रयागराज आए थे आप तो ये सोच के ही आए थे कि हमको सिविल में जाना है? नहीं सर, पहले कुछ और सोच करके आए थे? सर, माहौल मिल गया तो चेंज हो गए? आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं IIT JEE की तैयारी करने के लिए आया था और इस दिशा में मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी झलवा स्थित प्रयागराज से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, ट्रिपल आईटी से मैं सर बीटेक और एमटेक दोनों हूँ। जी जी। उसके बाद मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। अच्छा 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 अच्छा। तो किस तरीके से तैयारी की आपने? पिछले 4-5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से तैयारी की? शुरुआत कहाँ से की आपने? सर, शुरुआत में मैं UPSC के देता था, अटेम्प्ट देता था। वहाँ भी मैंने कई मेंस लिखे हैं। अच्छा। पर फाइनल सफलता नहीं मिली। तो पहले मैं दोनों एग्जाम को देता था, 2 मेंस लिखता था, तो मेरा कहीं नहीं हो रहा था। तो इस बार मैंने सिर्फ केवल PCS पे फोकस किया था, फाइनली सफलता मिली। इसमें सर 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। जो भी मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनके स्टैंडर्ड बुक जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए NCERT, इकोनॉमी के लिए मुनरॉल और साइंस के लिए कोई भी आप NCERT वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ सर आपको घटना चक्र की बुक को जरूर सॉल्व करना है। घटना चक्र के सभी? नहीं सर, सभी नहीं सर, मेनली रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बाद सर साइंस और इन्वायरमेंट के। इसमें लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको कई बार कर लेना है और याद कर लेना है एकदम। क्यों? क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है कल वो आंसर होगा, आज जो आंसर है वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन वहीं से आएंगे और जब आप उसको पहले से ही देखे रहेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस एग्जाम लेवल में बढ़ जाएगा, गेसिंग पावर बढ़ जाएगा। जैसे कि मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका है, इस बार भी मेरे 100 क्वेश्चन सही थे। कितने प्रीलिम्स दिए होंगे आपने? सर, प्रीलिम्स मैंने 5 दिए हैं और 5 मेरे क्वालिफाई हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रीलिम्स मेरा कभी नहीं रुका है, तो इसलिए इस बार 100 क्वेश्चन ज़्यादा सही है। मैं फॉरेस्ट की भी कट ऑफ मेरी निकली थी। अच्छा 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 सर, और पिछली बार इतना पेपर उल्टा सीधा आ गया था, फिर भी मेरे 96 क्वेश्चन सही थे। क्यों? क्योंकि मैंने घटना चक्र बुक को इतनी अच्छी तरीके से किया हुआ है कि क्वेश्चन वहीं से आए थे, बस उसका थोड़ा सा नेचर बदल गया था। यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या किया? सर, यूपी स्पेशल की तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली है, जो भी 2-2.5 घंटे के 2 आप सर्च कर लीजिए नाम पे, जो भी आया उसको देख लीजिए। हाँ, मेंस के लिए मैंने जो है देही IAS की बुकलेट करी थी, PW की बुकलेट करी थी। PW की क्या कोई कोचिंग कोर्स लिया था क्या? सर, PW का मैंने जो इस बार सफलता बैच होता है उसका मेंस का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। सर यस सर। कितने दिन का होता है सर? वो PT के बाद जितने भी क्वालिफाइड तभी उसके बाद आए थे। बेसिकली वो मेंस के बच्चों के लिए होता है। और सर, मैंने इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये की थी कि मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा दी थी मेंस के लिए। मैंने 50 टेस्ट GS के लिखे थे
और 10 टेस्ट हिंदी और ऐसे के लिखे थे, जो कि इस बार मेरे सिलेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। पहले मैं टेस्ट लिखने से डरता था। अगर आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप 3 घंटे पेपर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या आपने वो डायग्राम बनाया, क्या आप क्वेश्चन को तोड़ पाए। ये सब आप मॉक में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में बस आपको केवल लिखना रहे। एलटी मेंस वाले भी अगर कुछ बच्चे हों तो वो देख लें कि मेंस का कितना महत्व होता है, कैसे लिखना है। यस सर, तो ये है। और इसके बाद सर लास्ट में जो होता है इंटरव्यू स्टेज होता है, तो वो तो सर 100 नंबर का होता है, लेकिन आपको टॉप रैंक पाने में काफ़ी भूमिका होती है। सर मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट इसके लिए आप जो है अपने जो भी प्रोफाइल है उसको कर लें और मॉक इंटरव्यू दे दें। ज़्यादा नहीं देना चाहिए, 2-3 दे देना चाहिए। और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी जैसी है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके। इंटरव्यू में क्या कुछ फंस गए थे कुछ? सर मेरे ग्रेजुएशन से सब क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे। तो वो मैं तो बैकग्राउंड ही दूसरा था सर, तो थोड़ा सा मैं वो उसको बता नहीं पाया था। बाकी मैंने बाद में क्वेश्चन अच्छे दिए थे, बट मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू एवरेज हुआ था। तो यस सर। अच्छा, करंट के लिए कैसे, मतलब डेली मैगजीन, न्यूज़पेपर या जो आती है साल के अंत में वही पर्याप्त होता है? सर आप अपने कंटेंट, आप अपने स्टैटिक्स पार्ट को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि करंट केवल एक सप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि मुख्य होना चाहिए। जैसे कि आपका जो नेगेटिव मार्क्स हो रहा है उसको बचाने के लिए करंट के क्वेश्चन होने चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं है आपको। आप कोई भी एक, जैसे कि आई दृष्टि है या कोई भी वीडियो हो गया, जैसे जय हो स्टडी में उत्कर्ष सर हैं, उनका एक रामायण वीडियो आता है, तो मैं तो बस वही करके जाता हूँ। तो आपको करंट पीछे भागना नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त अगर कोई डाउट पूछेंगे करंट कहाँ से पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, सालों भर करंट पढ़ते हैं। मैं तो करंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं केवल करंट एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ता हूँ, बाकी मैं स्टैटिक्स ही पढ़ता रहता हूँ। यस सर। और ये जो ग्रुप में आपने पढ़ाई की यहाँ पे इस कमरे में, अभी बता रहे थे आपकी इस बेड में लेटते थे, ये दोनों लोग इस तरीके से अलग अलग, वो कैसे काम किया सर? इसके लिए मैं पुष्पराज मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इनका हिंदी मीडियम है, मेरा इंग्लिश मीडियम है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने मुझे ऐसे और हिंदी में बहुत सहायता करी। मैंने इनका जीएस में काफ़ी अच्छा। सर इनका डेडिकेशन मैं बताना चाहूँगा। ये मेरे इंग्लिश के कंटेंट को पहले मुझसे इंग्लिश में मैं बोलता था, फिर मैं उसको हिंदी में बोलता था, फिर उसको ये तैयार करते थे, उसके बाद इन्होंने सफलता पाई। तो मैं सर इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस कमरे में इस स्थान दिया, और फाइनली दोनों का सफलता हुई। अगर ये मुझे 2 साल पहले मिल गए होते तो सर मेरा सिलेक्शन 2 साल पहले हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ खास चीज़ जो कोई बताता नहीं है, आपने क्या अनुभव किया कि अगर मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाता? मुझे एक ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया ठीक है, लेकिन उसके पहले भी हो सकता था, तो कुछ तो 30 होगी ना, कुछ चीज़ें। मुझे एक चीज़ लगता है कि आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। जो कंसिस्टेंसी, रेगुलर, जो इच्छा शक्ति होती है आपकी इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप एक दिन नहीं ना पढ़ें तो आपको लगे कि आज मैंने कुछ कमी की हुआ है। मतलब जैसे जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाता था किसी वजह से, तो मुझे उस दिन लगता था कि आज कुछ कमी रह गई है। 3 घंटा 4 घंटा ही सही, लेकिन रिदम नहीं टूटना चाहिए। आप पता चला कि 10 दिन 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लिए, 10 दिन आपका कहीं और कंसंट्रेशन ना है, दूसरे जगह आप चले गए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, कंटिन्यू आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ते हैं, तो आप जान लीजिए कि कोई भी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। इसका उदाहरण ये है कि मैं 9 घंटे विद्यालय में रहता हूँ। वहाँ पर मेरा विद्यालय यहाँ से दूर है, जाने आने का समय, वहाँ पे पढ़ाने का समय। हालांकि पढ़ाने का भी मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह जितनी भी होती हैं मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। लेकिन मैं कमरे पे आने के बाद केवल मुझे 4 से 5 घंटे मिल पाता है पढ़ने के लिए। 4-5 घंटे में ही मैंने सफलता हासिल कर पाई। तो यही कहना है कि पढ़ना प्रतिदिन है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन गैप नहीं करना है, यही सूत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, बच्चों को संदेश देंगे? सर इसके लिए आपको डिसिप्लिन और जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कंसिस्टेंसी, इसके साथ आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आपको लगातार पढ़ते रहना है और सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहना है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, डीमोटिवेट 1-2 दिन हो लीजिए, वो ठीक है, लेकिन फिर से लग जाइए। और मैं इसके लिए माता पिता से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पूरा मौका दें, पूरा मौका दें। वो ज़रूर आपको नाम रोशन करेगा, एक नई दिन जरूर करेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो ज़रूर करेगा। आप मेहनत ईमानदारी से करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।